प्यारे बालकों, महात्मा ज्योतिराव फुले महामानव आज परिनिर्वाण दिवस है। महात्मा ज्योतिराव फुले का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन 28 नवंबर सन 1890 को महात्मा ज्योतिराव फुले का निधन हो गया था। बालकों, महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। ज्योतिराव फुले एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने देश के अंदर सामाजिक व्यवस्था का जो सदियों से चली आ रही थी, उस व्यवस्था का घोर विरोध किया। आपके साथ में माता सावित्रीबाई फुले, जो सहधर्मिणी थी, उनके सहयोग से पूरे देश के अशिक्षित महिलाओं और बच्चों के लिए आपने पूरा जीवन संघर्ष में बलिदान किया। इतना ही नहीं, प्यारे बालकों, देश के अंदर महात्मा ज्योतिराव फुले अगर न होते तो देश के अंदर देश की सभी महिलाओं को, चाहे वो किसी भी समाज में पैदा हुई हो, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता। ज्योतिराव फुले से पहले हमारे देश के अंदर जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसके अंदर ऐसी क्रूरतियां भरी पड़ी थी, परंपराएं थी, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस व्यवस्था से महात्मा ज्योतिराव फुले पूरी तरह से परिचित थे और त्रस्त थे। उन्होंने ये संकल्प लिया कि कैसे इस भारत देश के अंदर मानवता का उद्धार हो। उन्होंने महसूस किया कि बिना शिक्षा के मानवता का उद्धार नहीं हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी सहधर्मिणी माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। आपको हैरानी होगी सुनकर के कि जब माता सावित्रीबाई फुले महिलाओं को पढ़ाने के लिए जाया करती थी तो दूसरे समाज के उनसे द्वेषभाव किया करते थे, उनसे जलन किया करते थे।
उनका कहना था, तो सावित्रीबाई फूले महिलाओं को पढ़ाने क्यों जाती है? तो बालकों, जब सावित्रीबाई फूले महिलाओं को पढ़ाने जाती थी अपने घर से निकल के, तो रास्ते के अंदर उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, कूड़ा फेंकते थे। फलस्वरूप उनके कपड़े गंदे हो जाते थे। ये सिलसिला चलता रहा। तो आखिर में महात्मा ज्योतिराव फूले ने सुझाव दिया कि सावित्री, तुम अपना काम करना बंद मत करो और ऐसा कर लिया करो, एक थैले में अलग से एक साड़ी रख के ले जाया करो। ऐसा ही करती थी सावित्रीबाई फूले। जब रास्ते जाती थी तो रास्ते के अंदर उनकी साड़ी कीचड़ से खराब हो जाती थी और वहां जाकर के, विद्यालय में जाकर के अपनी साड़ी को वो बदल लेती थी। प्यारे बालकों, महात्मा ज्योतिराव फूले को बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना आदर्श माना। अगर देश के अंदर महात्मा ज्योतिराव फूले न होते तो शायद इस देश की महिलाएं बिल्कुल निरक्षर रही होती। बालक बालिकाएं पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता, और पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता तो आप लोग पढ़ते रहते हो। आपकी किताब में लिखा रहता है, शिक्षा बिना मानव पशु के समान होता है, शिक्षा के बिना मानव पशु तुल्य होता है। ठीक है। तो आज ऐसे महामानव की आज परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यह तो पूरे देश के अंदर पुण्यतिथि मना रहे हैं। और प्यारे बालकों, आपको जानकारी होनी चाहिए, महात्मा ज्योतिराव फूले माली समाज में पैदा हुए थे। ऐसे महामानव को पूरा देश श्रद्धा से नमन करता है। आज आपको जानकारी होनी चाहिए, आज के दिन 1890 को महात्मा ज्योतिराव फूले का परिनिर्वाण हो चुका था। आप देखिए उस समय कितनी विषम परिस्थितियां रही होंगी 18वीं सदी के अंदर। आज इन्हीं की देन है, पूरे देश के अंदर, पूरे समाजों के अंदर आज हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां, हमारी बालक बालिकाएं शिक्षा के सोपान चढ़ करके शीर्ष पदों पर आसीन हो रही है। ऐसे महामानव को हम याद करते हैं और सत सत नमन करते हैं। परिनिर्वाण के उपलक्ष्य में आज आप लोग महात्मा ज्योतिराव फूले के जीवन चरित्र से शिक्षा ग्रहण करेंगे। ऐसे ही महापुरुष समय समय पर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और मानव जाति का उद्धार करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए, समय समय महापुरुष पैदा होते हैं और अपने योगदान से, अपने बलिदान से, अपने संघर्ष से हर संभव मानवता का उद्धार करते हैं। पूरा देश, आपको पता होना चाहिए बालकों, महात्मा ज्योतिराव फूले के निजी कोई संतान नहीं थी। महात्मा ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले के उनकी निजी संतान नहीं थी, उनके कोख से कोई पैदा नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने औरस बालक बालिकाओं को पाल पोष करके और समृद्ध बनाया था। और जानते हो, अनाथ बच्चों को, उन अनाथ बच्चों को, बालक बालिकाओं को
अपना करके, पालन पोषण करके, शिक्षा दीक्षा दे करके उनका उद्धार किया था। तो ऐसे महामानव को हम क्या दुनिया नमन करती है। ठीक है, आज आप लोगों को महापुरुषों से संज्ञा शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक, धन्यवाद। हमारी जो पाठशाला चल रही है, करीब 4-5 साल हो गए। हमारी जो बहनें समय पर सेवा दे रही हैं, आज हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। अब इस आंदोलन को चलाने के लिए शिक्षित जागरूक महिलाओं की आवश्यकता है। जो महिलाएं तन को पूरी तरह से ढक नहीं सकती थीं, अपने स्वाभिमान को ढक नहीं सकती थी, उस समय महिलाओं को पैर की जूती समझते थे। और आज हमारे बहनें विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न विभागों में चुनौतियों भर कर के प्रेरणा देती हैं और कार्यभार संभालती हैं। आज हम समाज में जो है हम आगे बढ़ें, शिक्षा से जागृत बने और अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करें। मैं वाणी को अपना विराम देता हूँ। भारत जय जवान जय किसान, जय संविधान जय विज्ञान।